हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर गुरु में। आज मैं आपके लिए जेपीएससी पीटी के लिए पेपर 1 का महत्वपूर्ण सवाल लेकर आया हूं। यह जेपीएससी पीटी के सेट 2 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोग 1 से लेकर 50 क्वेश्चन तक देखे थे और पार्ट 2 में हम लोग उससे आगे 51 से लेकर 100 क्वेश्चन तक देखेंगे। अगर आप अभी तक पार्ट 1 के वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। इस सेट में जितने भी क्वेश्चन हैं वो जेपीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन साथ ही जेएसएससी, एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो जो छात्र जेपीएससी के अलावे जेएसएससी, एसएससी या रेलवे की तैयारी करते हैं वो भी इसे देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 51 है, मानवाधिकार के किस धारा में आयोग संबंधी कार्यों का उल्लेख किया गया है? आपके ऑप्शन है धारा 12 में, धारा 6 में, धारा 8 में या धारा 15 में। तो इसके आंसर का ऑप्शन नंबर ए धारा 12। धारा 12 में आयोग संबंधी कार्यों का उल्लेख किया गया है। सवाल नंबर 52 है, मानवाधिकार आयोग की वह कौन सी धारा है जिसके अंतर्गत राज्य आयोग के अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य को उसके पद से मुक्त किया जा सकता है? आपके ऑप्शन है धारा 15, धारा 17, धारा 23 या धारा 25। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी धारा 23। धारा 23 के अंतर्गत राज्य आयोग के अध्यक्ष अथवा किसी मेंबर को उसके पद से मुक्त किया जा सकता है। सवाल नंबर 53 है, असम का शोक किस नदी को कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए दामोदर, बी महानदी, सी ब्रह्मपुत्र या डी गोदावरी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को असम का शोक कहते हैं। सवाल नंबर 54 है, बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किस महीने में भयानक होता है? ऑप्शन ए मई जून में, बी जून जुलाई में, सी अगस्त सितंबर में, डी अक्टूबर नवंबर में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में बंगाल की खाड़ी का चक्रवात सबसे पीक पॉइंट पे होता है। सवाल नंबर 55 है, निम्नलिखित पदार्थों में से यदि सब की समान मात्रा जलाई जाए तो सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कौन सा पदार्थ करेगा? ऑप्शन ए प्राकृतिक गैस, ऑप्शन बी केरोसिन, ऑप्शन सी गैलोसिन या ऑप्शन डी प्रोपीन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी केरोसिन। सवाल नंबर 56 है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आवासीय क्षेत्रों में अधिकतम ध्वनि सीमा कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए 50 डेसिबल, ऑप्शन बी 55 डेसिबल, ऑप्शन सी 60 डेसिबल या ऑप्शन डी 65 डेसिबल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 55 डेसिबल। आवासीय क्षेत्रों में अधिकतम ध्वनि की सीमा 55 डेसिबल हो सकती है। सवाल नंबर 57 है, जनसंख्या के आधार पर भारत में शहरी केंद्रों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? आपके ऑप्शन है 2 वर्गों में, 4 वर्गों में, 6 वर्गों में या 8 वर्गों में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 6 वर्गों में। जनसंख्या के आधार पर भारत के शहरी केंद्रों को 6 वर्गों में बांटा गया है। सवाल नंबर 58 है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में कितने शहर मिलियन प्लस शहर हैं? 23 शहर हैं, 33 शहर हैं, 45 शहर हैं या 53 शहर हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 53 शहर हैं। सवाल नंबर 59 है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरीकृत राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी केरल, सी गोवा या डी महाराष्ट्र। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गोवा। आपसे पूछा है कि सबसे शहरीकृत राज्य कौन सा है। अगर आपसे स्टेट और यूटी को मिला के पूछता तो इसका आंसर होता है दिल्ली। इस क्वेश्चन में बस स्टेट का पूछा है। सवाल नंबर 60 है, एग्रीकल्चर शॉट का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है, हॉकी से है, गोल्फ से है या पोलो से है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट से है। एग्रीकल्चर शॉट का संबंध क्रिकेट से है। सवाल नंबर 61 है, द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट किसकी जीवनी है? ऑप्शन ए पुलीला गोपीचंद, ऑप्शन बी नवाब पटौदी, ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर या ऑप्शन डी सानिया मिर्जा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पुलीला गोपीचंद, जो कि एक बैडमिंटन प्लेयर है। सवाल नंबर 62 है, DCM ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है, क्रिकेट से है, बास्केटबॉल से है या गोल्फ से है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल से है।
DCM ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। सवाल नंबर 63 है, चमेली देवी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? आपके ऑप्शन है ए सिनेमा क्षेत्र से, बी खेल क्षेत्र से, सी पत्रकारिता क्षेत्र से, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पत्रकारिता क्षेत्र से। चमेली देवी पुरस्कार का संबंध पत्रकारिता क्षेत्र से है। सवाल नंबर 64 है, साहित्य क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? कालिदास सम्मान, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान या ज्ञानपीठ पुरस्कार? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ज्ञानपीठ पुरस्कार। साहित्य क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार है। सवाल नंबर 65 है, उर्ग्वे दौर शब्द का संबंध किस विश्व संगठन के साथ है? आपके ऑप्शन है ए UNDP, बी गेट, सी WTO या डी वर्ल्ड बैंक? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गेट, जिसका फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड। इसका फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। सवाल नंबर 66 है, निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम निर्यातक देश के संगठन ओपेक का मेंबर नहीं है? ब्राज़ील, नाइजीरिया, इक्वाडोर या अल्जीरिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्राज़ील। ब्राज़ील ओपेक का मेंबर नहीं है। सवाल नंबर 67 है, विश्व बैंक का एक अन्य नाम क्या है? ए अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान तथा विकास बैंक, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्वास तथा विकास बैंक, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक वर्ल्ड बैंक का एक अन्य नाम है। सवाल नंबर 68 है, ट्रिप्स एवं ट्रिम्स पद किस संगठन से संबंधित है? IMF, WTO, वर्ल्ड बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी WTO। ट्रिप्स एंड ट्रिम्स पद का संबंध WTO से है। सवाल नंबर 69 है, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रैंक जे गुडनाउ, बी वेबर, सी WF विलोबी या डी LD वाइट? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी WF विलोबी। सवाल नंबर 70 है, प्रशासन का वास्तविक सार वह मूल सेवा है जो जनसाधारण के लिए की जाती है। यह कथन किसका है? पिफनर का है, विलोबी का है, निग्रो का है या लूथर का है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी निग्रो का है। सवाल नंबर 71 है, सल्तनत कालीन प्रशासन में राजस्व विभाग को किस नाम से जाना जाता था? आपके ऑप्शन है मजलिस ए खलवत, दीवान ए विराजत, दीवान ए अर्ज, दीवान ए ईसा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दीवान ए विराजत। सवाल नंबर 72 है, प्रशासन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? अंग्रेजी भाषा से, लैटिन भाषा से, जर्मन भाषा से या कन्नड़ भाषा से? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लैटिन भाषा से प्रशासन शब्द की उत्पत्ति हुई है। सवाल नंबर 73 है, प्रशासन और लोक प्रशासन में मूलभूत अंतर क्या है? आपके ऑप्शन है राजनीतिक संदर्भ का अंतर है, तकनीकी का अंतर है, कार्य का अंतर है या अर्थव्यवस्था का अंतर है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राजनीतिक संदर्भ का अंतर है प्रशासन और लोक प्रशासन के बीच। सवाल नंबर 74 है, पंचायती राज की आधारशिला है? ऑप्शन ए ग्राम सभा है, बी ग्राम पंचायत है, सी पंचायत समिति है या डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ग्राम सभा। ग्राम सभा पंचायती राज की आधारशिला है। सवाल नंबर 75 है, स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन मेंबर होते हैं? आपके ऑप्शन है ए ग्राम सभा, बी ग्राम पंचायत, सी जिला परिषद या डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जिला परिषद। सांसद और विधायक जिला परिषद के पदेन मेंबर होते हैं। सवाल नंबर 76 है, नगर पालिका का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का या 6 वर्ष का? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष का होता है। 77 है, पंजाब सरकार ने हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर
बलवीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा है? ऑप्शन ए कोटला अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, बी मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, सी चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम या डी अमृतसर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर बलवीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया है। सवाल नंबर 78 है, 28 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए मासिक धर्म स्वच्छता दिवस, बी धार्मिक स्वतंत्रता दिवस, सी विश्व स्वास्थ्य दिवस या डी विश्व विज्ञान दिवस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मासिक धर्म स्वच्छता दिवस। 28 मई को पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। सवाल नंबर 79 है, हाल ही में किस अभिनेता को यूएई सरकार की ओर से गोल्डन वीजा दिया गया? आपके ऑप्शन है ए अक्षय कुमार, बी सुनील शेट्टी, सी संजय दत्त या डी आमिर खान। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संजय दत्त। संजय दत्त को यूएई सरकार की ओर से गोल्डन वीजा दिया गया। सवाल नंबर 80 है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोरोना मरीजों के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत की? आपके ऑप्शन है ए केरल, बी महाराष्ट्र, सी हरियाणा या डी झारखंड। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। सवाल नंबर 81 है, हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ स्टोरियट अवार्ड से नवाजा गया? आपके ऑप्शन है ए अमर्त्य सेन, बी रघुराम राजन, सी उर्जित पटेल या डी बिरल आचार्य। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमर्त्य सेन। सवाल नंबर 82 है, प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 जून को, बी 2 जून को, सी 31 मई को या डी 30 मई को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 31 मई को। सवाल नंबर 83 है, हाल ही में किस देश के शहर अड्डू में भारत का पहला वाणिज्य दूतावास खोला गया? ए मालदीव, बी श्रीलंका, सी नेपाल या डी भूटान। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मालदीव। मालदीव देश के शहर अड्डू में भारत का पहला वाणिज्य दूतावास खोला गया। सवाल नंबर 84 है, किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत की? मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत की। आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तराखंड या डी राजस्थान। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड की सरकार ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत की। सवाल नंबर 85 है, मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता? आपके ऑप्शन है जूलिया मोर, इना प्लस, इंड्रिया मेजा या हिली जॉनसन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंड्रिया मेजा, जो कि मैक्सिको की है। सवाल नंबर 86 है, इनमें से कौन सा स्थल हाल ही में पंजाब का नया 23वां जिला बना? ऑप्शन ए अहमदगढ़, बी लोंगोवाल, सी चौगावन या डी मलेर कोटला। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मलेर कोटला पंजाब का 23वां डिस्ट्रिक्ट बना। सवाल नंबर 87 है, शेख जायद बुक पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन बने? ऑप्शन ए हसमा खान, बी तहरा कुतुबुद्दीन, सी आयशा बेगम या डी रजिया पठान। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तहरा कुतुबुद्दीन। शेख जायद बुक प्राइज जीतने वाले प्रथम भारतीय तहरा कुतुबुद्दीन बने। सवाल नंबर 88 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की? आपके ऑप्शन है ए असम की सरकार ने, बी तमिलनाडु की सरकार ने, सी उड़ीसा की सरकार ने या डी झारखंड की सरकार ने। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा की सरकार ने हर वर्ष मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की। इसके तहत विजेता को 10 लाख की राशि दी जाएगी। सवाल नंबर 89 है, ऑस्कर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला? आपका ऑप्शन है ए जेम्स फिलोनो, बी एंटनी हॉपकिंस, सी एंडी जोल्फ या डी रियान क्लार्क। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एंटनी हॉपकिंस। एंटनी हॉपकिंस को ऑस्कर अवार्ड 2021 के नवाजा गया। सवाल नंबर 90 है, भारत के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में भारत के राष्ट्रपति द्वारा
दिए जाने वाले कितने खेल पुरस्कार शामिल हैं? ऑप्शन 4, 5, 6 या 7। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6। ये इसके के के स्थान पर दिए होगा। सवाल नंबर 91 है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है? आपका ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी छत्तीसगढ़ या डी महाराष्ट्र। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल है। और आपसे प्रतिशत में पूछता, इसका आंसर मिजोरम होता, मिजोरम। सवाल नंबर 92 है, तंबाकू विरोधी दिवस का आयोजन कौन करता है? ए विश्व स्वास्थ्य संगठन, बी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, सी यूनिसेफ या डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व स्वास्थ्य संगठन। सवाल नंबर 93 है, ताजमहल के अलावा आगरा में कौन सा स्मारक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल है? ऑप्शन ए में है आगरा का किला, बी में है फतेहपुर सीकरी, सी में है सिकंदरा और डी में है ए और बी दोनों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। ये दोनों यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल है। सवाल नंबर 94 है, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में ताज़ा पानी है लेकिन निचले हिस्से में खारा पानी है? आपके ऑप्शन है ए बराक नदी, बी लूनी नदी, सी घग्घर नदी या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लूनी नदी। सवाल नंबर 95 है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? आपके ऑप्शन है NH44, बी NH1, सी NH2 या डी NH10। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, NH44। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है। सवाल नंबर 96 है, CBI किस मंत्रालय के तहत काम करती है? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, बी कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, सी रक्षा मंत्रालय या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। CBI कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत काम करती है। सवाल नंबर 97 है, प्रशांत महासागर में कौन सा द्वीप सबसे बड़ा है? आपके ऑप्शन है ए न्यू गिनिया, बी फिजी द्वीप, सी नाउरू द्वीप या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यू गिनिया। न्यू गिनिया द्वीप प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। सवाल नंबर 98 है, लामू पोर्ट कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए मेडागास्कर, बी सूडान, सी केनिया या डी इथोपिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केनिया। लामू पोर्ट केनिया में स्थित है। सवाल नंबर 99 है, विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में सही कथन का चयन करें। कथन 1 है, विश्व पर्यावरण दिवस 1974 से मनाया जा रहा है। कथन 2 है, इसको पीपुल्स डे भी कहा जाता है। अब इसमें से कौन सा कथन सही चुनना है आपको? आपके ऑप्शन है केवल एक सही है, केवल 2 सही है, या 1 और 2 दोनों सही है, या डी इनमें से कोई नहीं सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 और 2 दोनों सही है। सवाल नंबर 100 है, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? ऑप्शन ए हिरन, बी सिंह, सी सांड या डी नीलगाय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सी। अभी वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, इससे पूर्व में भारत का राष्ट्रीय पशु सिंह था। आप इसके माध्यम से जान सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसे है। अगर आप 50 में से 40 प्लस सही करते हैं तो आप एक्सीलेंट कैटेगरी में हैं। अगर आप 35 से लेकर 40 के बीच सही करते हैं तो आप वेरी गुड कैटेगरी में हैं। अगर आप 30 से 35 के बीच सही करते हैं तो आप गुड कैटेगरी में हैं। और अगर आप 25 से 30 के बीच सही करते हैं तो आप एवरेज हैं। मतलब ये दोनों कैटेगरी को भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल सुपर गुरु को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।